बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा टॉपिक है वो है कुटेनियस माइकोसिस। कुटेनियस का मतलब होता है स्किन के रिलेटेड कोई काम होना। माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन हो जाना। इट मींस कि इधर जो भी हमने डिजीजेस पढ़नी है उसमें क्या होगा कि कोई फंगस जो है वो जाके आप लोगों की स्किन को इन्फेक्ट कर देगी, तो इसको हम कुटेनियस माइकोसिस कह रहे होते हैं। इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है वो है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स क्या हैं? आप लोगों की वो फंगस हैं जो कि मेनली आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके हेयर्स उनको इन्फेक्ट कर रही होती हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा। व्हाट आर डर्मेटोफाइट्स? दीज आर दोज फंगस फंगल इन्फेक्शन। ये वो फंगस हैं जो कि आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को, आपका जनाब जो क्या कहते हैं नेल्स हैं उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। इसमें माइक्रोस्पोरम आ जाता है, ट्राइकोफाइटोन आ जाता है, उसमें एपिडर्मोफाइटोन आ जाता होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा अब आप लोग जरा अपने माइंड के अंदर लाएं कि आपकी चाहे स्किन हो उसके अंदर, आपके चाहे हेयर हो उसके अंदर, आपके चाहे जनाब नेल्स हो, इनके अंदर क्या चीज कॉमन होती है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि आपकी स्किन जो हार्डन हो रही होती है वो किस वजह से हार्डन हो रही होती है? इसके अंदर क्या होता है जनाब? कैराटिन होता है। ठीक है, तो आपको पता है स्किन की हार्डनिंग हार्डनिंग भी कैराटिन की वजह से। उसके बाद आप लोगों की बालों की हार्डनिंग भी कैराटिन की वजह से, आप लोगों के नेल्स की हार्डनिंग भी कैराटिन की वजह से। तो आप लोगों की ये वाली जो फंगस होती हैं जिनको हम डर्मेटोफाइट्स कहते होते हैं, ये बेसिकली ये जो कैराटिन है ना इसको ऐसा खुराक लेती होती हैं और ये इस पे सर्वाइव करती होती हैं। तो इसी वजह से ये मेनली किसको अफेक्ट कर रही होती हैं? ये मेनली आप लोगों की स्किन को अफेक्ट कर रही है, मेनली आप लोगों के हेयर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, और मेनली जो आप लोगों के नेल्स होते हैं उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। अब इनको हम दूसरा क्या नेम देते होते हैं? इनको हम टीनिया भी कहते होते हैं। अब इसमें हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की वो डर्मेटोफाइट्स जो कि हेड को अफेक्ट कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम टीनिया कैपिटस कह देते हैं। इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है? देखिए टीनिया का वर्ड आता ही तो टीनिया का वर्ड जब आया तो आपके माइंड के अंदर क्या आ गया कि आपका क्या है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। जिसमें क्या है, फंगल इन्फेक्शन कहाँ का हो रहा है? स्किन का, नेल्स का, या आप लोगों के हेयर्स का हो रहा है। तो टीनिया के वर्ड से तो आप लोगों को ये पता चल गया कि डर्मेटोफाइट्स इन्वॉल्व है, वो फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व है। कैपिटस से आप लोगों ने याद रख लेना है। देखिए आपका हेड जो होता है वो समझिए आपका कैपिटल होता है। जिस तरह हर मुल्क का जो कैपिटल होता है वो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ठीक है, तो उधर सारे काम डिसाइड हो रहे होते हैं। तो इसी तरह आपके ब्रेन से सारे काम डिसाइड हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हेड जो है वो कैपिटल है। तो टीनिया कैपिटस जो है वो बेसिकली किसको अफेक्ट कर रही है? वो मेनली आप लोगों का जो हेड होता है, स्कैल्प होती है, उसको अफेक्ट कर रही होती है। अब ये जब उधर उसको अफेक्ट करती होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बंदे के वहां से बाल जो है वो गिर जाते होते हैं। तो इसको हम कहते होते हैं एलोपेशिया। बंदे का गंजापन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलोपेशिया कहते होते हैं। तो आप लोगों को क्या मिल रहा होता है? एलोपेशिया मिल रहा होता है, स्केलिंग मिल रही होती है, उधर की जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल कर रही होती हैं। लेकिन इधर जो की पॉइंट्स हैं कि अगर आप लोगों की फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्कैल्प को अफेक्ट करे और उधर क्या हो जाए, एलोपेशिया हो जाए, तो इसको हम टीनिया कैपिटस कहते होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये बंदा देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान दरमियान में ऐसे पैचेज हैं, हेड के स्कैल्प से ऐसे पैचेज हैं जहां से जो बाल हैं वो नहीं है। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने टीनिया कैपिटस कह देते होते हैं। अब आपने एक और चीज याद रखनी है कि वो इन्फेक्शन जो चाहे आप लोगों के हेड को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो फंगल इन्फेक्शन जो चाहे आपके हेड को इन्वॉल्व कर रहे हो, चाहे आप लोगों के नेल्स को अफेक्ट कर रहे हो, उनके अंदर आपकी जो एंटी फंगल यूज होंगी वो ओरल यूज होती हैं। इट मीन्स कि इधर जो आप लोगों ने मेडिकेशन देनी है वो ओरल एंटी फंगल्स देनी होती हैं। अब ओरल एंटी फंगल्स आप लोगों की बड़ी कॉमनली यूज, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसने एक मेडिसिन लाजमी खाई होगी जिसको हम टर्बिनाफिन कहते होते हैं। तो आप लोगों की कौन सी मेडिसिन दे सकते हो? उसको आप टर्बिनाफिन दे सकते होते हो। उसके बाद एक और बड़ी कॉमनली यूज है इट्राकोनाजोल। तो आप ये दोनों जो है, या इट्राकोनाजोल दे सकते हो या आप लोग टर्बिनाफिन जो है वो दे सकते हो। और उससे क्या होगा, उससे उसका ये जो टीनिया कैपिटस है, जो फंगल इन्फेक्शन है स्कैल्प का, वो ट्रीट हो जाता होता है। देन हमारे पास आ जाता है टीनिया उंगवियम। अब उंगवियम, अब ये उंगवियम जिस तरह मतलब उर्दू में उंगली को क्या कहते होते हैं? उंगली कहते होते हैं ना। तो उधर से आपने याद रख लेना है कि ये क्या है कि टीनिया उंगवियम जो है ये क्या है? ये उंगलियों का इन्फेक्शन है। उंगलियां मतलब उंगलियों के ऊपर क्या होते हैं? आपको पता है कि नेल्स होते हैं। तो ये मेनली आप लोगों का नेल्स का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। इसका दूसरा नाम होता है ओनिकोमाइकोसिस। ये मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है? ये मेनली नेल्स को अफेक्ट कर रहा है। तो मैंने एक सिंपल सा आपका कंसेप्ट बना दिया कि इधर क्या होगा, इसको ट्रीट करने के लिए आपको जो एंटी फंगल देनी पड़ेंगी वो ओरल देनी पड़ेंगी। तो इधर आप क्या दे सकते हो? टर्बिना
इंट्राकोनाजोल दे सकते होते हो। देन हम आगे बात करते हैं, ये देखिए हमने नेल्स को भी अफेक्ट करवा दिया, उधर का भी फंगल इन्फेक्शन करवा दिया, हमने जो सारा है उसका भी अफेक्ट करवा दिया और उधर का भी फंगल इन्फेक्शन करवा दिया। अब हम आते हैं हमारी स्किन की तरफ, तो उसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो है टीनिया कॉर्पोरिस। अब ये जो टीनिया कॉर्पोरिस है ये भी आपका डर्मेटोफाइट्स का इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो मेनली अफेक्ट कर रहा है ये स्किन को अफेक्ट कर रहा होता है। कौन सी स्किन को अफेक्ट कर रहा होता है? ये आप लोगों की बॉडी को, मेनली किसको? टोर्सो को। टोर्सो किसको हम कहते होते हैं? आप लोगों का मेन पार्ट ऑफ द जो बॉडी होता है उसको हम टोर्सो कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का जो दरमियान वाला पार्ट होता है, एब्डोमेन है, थोरेक्स है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम टोर्सो कहते होते हैं। तो इधर जो आप लोगों का ये जो टीनिया कॉर्पोरिस है ये क्या कर रहा है? ये मेनली बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उधर क्या बनवा देगा? उधर आप लोगों की लीजन बनवा देगा। तो टीनिया कॉर्पोरिस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रिंग वोम। तो इधर जो लीजन बन रही होंगी वो किस तरह की आप लोगों को लग रही होंगी? जिस तरह एक रिंग होता है, तो आप अगर ये सी वाली डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आप लोग देख सकते होते हो कि ये जो लीजन है वो क्या बना रही होती है? वो रिंग बना रही होती है। तो टीनिया कॉर्पोरिस क्या है? ये आप लोगों का फंगल इन्फेक्शन है जिसमें जो लीजन बन रही होती है वो रिंग्स बना रही होती है, तो इसी वजह से हम इसको रिंग वॉर्म भी कहते होते हैं। ये लीजन जो होती है वो दरमियान से व्हाइट होती है, सेंट्रल क्लियरिंग होती है, और देन क्या है कि सराउंडिंग एरिया जो होता है वो रेड होता है। ये कब आप लोगों को टीनिया कॉर्पोरिस का जो फंगल इन्फेक्शन है, ये वाला फंगल इन्फेक्शन कब हो सकता है? अगर एक आप लोगों के पास एनिमल है, कोई पेट वगैरह आपने रखा हुआ है, अगर उस पेट को इस फंगस ने इन्फेक्ट किया हुआ है तो वो जो है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और आप लोगों को क्या हो सकता है? टीनिया कार्पोरिस जो है वो हो सकता होता है। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी मोस्ट ऑफ द स्किन की जो फंगल इन्फेक्शन होती हैं, देखें पहले मैंने बताया क्या बात की? पहले मैंने की हेयर्स की बात की, पहले मैंने बात की नेल्स की बात की। तो उधर जो मेडिकेशन मैं दे रहा था वो ओरल मेडिकेशन दे रहा था, लेकिन आपकी जो स्किन की फंगल इन्फेक्शन हैं उसके अंदर मेनली जो हम मेडिकेशन दे रहे होते हैं वो टॉपिकल एंटी फंगल्स दे रहे होते हैं। मीन्स कि आपने क्रीम्स देनी होती हैं जो कि क्या है कि एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं। लाइक हमारे पास कौन सी टॉपिकल एंटी फंगल्स आ जाती हैं? इसमें आपका क्लोट्रीमाजोल आ जाता है, इसमें आपका मिकोनाजोल आ जाता है, इसमें आपका टर्बिनाफिन आ जाता होता है। तो मैं जरा इधर लिख देता हूं कि इसमें आप लोगों ने कौन सी क्रीम देनी है। एक तो आप लोगों का आ गया ना क्लोट्रीमाजोल, तो आ गया क्लोट्रीमा जोल आ जाता होता है, उसके बाद मिकोना जोल आ जाता होता है, उसके बाद ये जो टर्बिना फिन है इसकी क्रीम भी मिलती होती है, तो वो आप लोग टर्बिना फिन की जो क्रीम है वो भी दे सकते होते हो। ठीक है, तो ये जो स्किन की फंगल इन्फेक्शन है उसमें आपने क्या करना है? उसमें सिंपली आपने ये जो एंटी फंगल्स हैं वो देनी होती है। इट मीन आपके पास एक बंदा है, उसकी बॉडी पे आप देखते हो कि आप लोगों को रिंग वो मिला है, तो आपने चुप करके क्या दे देना है उसको? ये वाला क्लोट्रीमाजोल जो है वो टॉपिकल दे देना होता है। क्या उसको कहना है कि अपनी बॉडी के ऊपर आपने ये लगा लेना होता है। देन हमारे पास आगे आ जाता है टीनिया क्रोरिस। अब ये जो टीनिया क्लोरिस है ये मेल्स का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, खास तौर पे गर्मियों के अंदर, और खास तौर पे उन मेल्स के अंदर जो कि अपना जो है ना मतलब उनको बाहर रहते हैं और उनको स्वेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और खास तौर पे उन मेल के अंदर जो कि काफी मोटे होते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये जो टीनिया क्लोरिस है इसके अंदर बंदे को मेनली जो इंग्वाइनल एरिया होता है, मीन्स कि आपकी टांगों के जो दरमियान वाला एरिया है जिसको हम जेनिटल्स वाला एरिया कहते होते हैं, ठीक है, तो जिसको हम ग्रोइन एरिया भी कहते होते हैं, कि आप देख सकते हो कि ये आप लोगों की टांगों के दरमियान वाला, ठीक है, ये इधर आप लोगों के जेनिटल्स हैं, ये आप लोगों की टांग है, तो ये वाला जो एरिया होता है बेसिकली इधर का फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा होता है इसके लिए वो इंग्वाइनल एरिया का वर्ड भी यूज कर सकता है, इसके लिए वो ग्रोइन एरिया का भी वर्ड भी यूज कर सकता होता है। बेसिकली ये होता क्या है टीनिया क्रोरिस के अंदर कि जब बंदा गर्मी के अंदर रहता है तो इधर क्या होती है? स्वेटिंग होती है। जब इधर स्वेटिंग होती है तो काफी मतलब नमी रहती है, तो आपने एक याद रखना है, एक बात अपना कंसेप्ट बना लेना है कि आपके जो फंगल इन्फेक्शन हैं वो लव करते हैं, आपकी जो फंगस है वो लव करती है नमी वाली इन्वायरमेंट के रहने, नमी वाली इन्वायरमेंट के अंदर रहने को। ठीक है, तो नमी वाली और गर्म इन्वायरमेंट जो है, वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है उसको लव करती होती है फंगस। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इधर क्या होगा? इधर स्वेटिंग होगी तो ये वाली इन्वायरमेंट वार्म तो होगी, और साथ में क्या होगा? मॉइस्ट भी होगी। तो इधर आप लोगों का ये वाला जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये ग्रो कर जाते होते हैं और आप लोगों की ये जो स्किन है इसको डैमेज कर देते हैं, इसका इन्फेक्शन करवा देते होते हैं। तो आप लोगों को ये वाली जो लीजन है वो किस तरह की? रेड सी लीजन मिल रही होगी। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ये वाली जो लीजन है वो काफी रेड सी मिल रही होती है, और इस पे जो खारिश होती है वो बहुत मजे की होती है। मतलब अगर आप इसके ऊपर खारिश करोगे तो आपको इतना मजा आएगा ना कि मतलब आप कहोगे कि आहा मजा आ गया, लेकिन उसमें बाद में आपको जाहिर सी बात है जलन तो होगी, लेकिन इसमें जो खारिश होती है वो बहुत मजे की होती है। जब आप खारिश करते हो बड़ा आप लोगों को सुकून आता है। तो इसी वजह से इसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है जोक इच। ठीक है, तो आपने
अगर आपके पास एक मेल आया है, वो आपको कहता है कि मेरी टांगों के दरमियान में ना इस तरह करके ब्लैक ब्लैक रेड रेड से निशान बने हुए हैं, और क्या है, और मौसम भी गर्मियों का है, मतलब मोस्टली जो है गर्मियों के अंदर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, और कहता है कि वो वाले जो निशान है उन्होंने वो उधर नहीं गए हुए, फॉर एग्जाम्पल जेनिटल्स पे नहीं जाएंगे, मीन्स के अगर मेल है तो उसके पीनिस पे नहीं जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल फीमेल है तो विजाइना की तरफ नहीं जाएंगे, वो टांग के दरमियान और जेनिटल्स के दरमियान में वो वाले निशान रहेंगे, वो नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगे या ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, लेकिन वो जेनिटल्स को जाके अफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरह का बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं खारिश करता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है, और मुझे खारिश जो है वो काफी ज्यादा होती है। आपको पता है कुछ खारिश होती है कि अगर आप खारिश करो ना उस जगह पे, तो आप लोगों को उधर जो है ना वो दर्द होता है, एज कम्पेयर टू कुछ इस तरह की इचिंग होती है कि जब आप खारिश करो तो आपको बहुत मजा आ रहा है। तो इधर जो आप लोगों की खारिश हो रही है वो बड़ी मजे वाली हो रही होती है, तो इसको हम खैर जोक इच भी कहते होते हैं। मेनली जो इधर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो आप लोगों का इंग्वाइनल एरिया का हो रहा होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वही आप लोगों को ये वाली जो लीजन है वो रेड सी एरिथमेटस सी जो लीजन है वो आप लोगों को मिल रही होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये मेनली मेल्स को अफेक्ट कर रहा था, अफेक्ट कर रहा होता है, और वो मेल जो कि फिजिकल एक्टिविटी करते होते हैं जिनमें स्वेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर ओबेसिटी जो है वो आप लोगों का वन ऑफ द रिस्क फैक्टर होता है। और दूसरी बात ये कि आपने ये नहीं समझ लेना कि ये सिर्फ मेल्स को ही अफेक्ट करेगा, ये जो फीमेल्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। तो खैर दोनों के अंदर जो ट्रीटमेंट होगी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी स्किन जो है वो अफेक्ट हो रही हो तो आपने क्या देना होता है, सिंपली एंटी फंगल्स, टॉपिकल एंटी फंगल्स ऐसी क्रीम देनी है जिनमें क्या होगा, एंटी फंगल ड्रग होती है। लाइक आप लोगों का ये दूसरा इधर लिखवाया था, मिकोनाजोल आ गया था, उसके बाद क्लोट्रीमाजोल आ गया था, उसके बाद टर्बिनाफिन जो है वो आ गया था। तो इसकी ये ट्रीटमेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इधर लोग गलती क्या करते हैं। देखिए उनको खारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है तो वो किसी नीम हकीम के पास चले जाते हैं, या खुद ब खुद ही किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी वाले के पास चले जाते हैं, और वो ऊपर से दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बैटनोवेट दे देता है। अब बैटनोवेट के अंदर क्या होता है, बैटनोवेट के अंदर होता है जनाब बीटा मैथासोन। बीटा मैथासोन क्या है, वो आप लोगों का स्टीरोइड है। तो वो स्टीरोइड क्या करेगा कि इधर से वो वाली जो वायरस की वजह से जो सॉरी फंगस की वजह से जो इचिंग हो रही थी, खारिश वगैरह हो रही थी, उसको तो वो एक दफा ठीक करवा देता होता है। आपको पता है आप लोगों के जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। तो एक दफा जो खारिश वगैरह होगी उसको भी ठीक करवा देगा। उसके बाद ये वाली जो लीजन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप स्टीरॉइड स्टार्ट करोगे ना, वो आपको पता है इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, तो उधर से ये वाली जो इधर जो इन्फ्लेमेशन है वो सारी सप्रेस हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि बीटा में ये जो आप लोगों के स्टीरॉइड होते हैं वो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। तो आपको बताइए वाली जो खारिश हो रही थी वो जाहिर सी बात है फंगस ने आके अफेक्ट किया था, ये वाला एरिया को इन्फेक्ट किया था। इधर आप लोगों के डब्ल्यूबीसी आएंगे तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते होते हैं। तो इधर इन्फ्लेमेशन हुई होगी, ठीक है, देन डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए होंगे, तो इसी वजह से ये वाला जो एरिया है ये रेड हो गया, इधर मतलब ब्लड काफी ज्यादा आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि इधर इस तरह के इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए होंगे जिसकी वजह से बंदे को खारिश हो रही होगी। लेकिन आपने ऊपर से क्या दे दिया, आपने ऊपर से स्टीरॉइड दे दिया। अब स्टीरॉइड क्या करेगा कि ये इधर फॉर एग्जांपल फंगस पड़ा हुआ है, इधर डब्ल्यूबीसी आए हुए हैं। अब स्टीरॉइड क्या करेगा कि फंगस को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, वो आप लोगों के ये जो डब्ल्यूबीसी हैं इनको सप्रेस कर देगा। जब डब्ल्यूबीसी को वो सप्रेस कर देता होता है तो आप लोगों का ये मींस के वो खारिश वगैरह तो ठीक हो जाएगी, इधर से रेडनेस जो है वो ठीक हो जाएगी क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी की वजह से हो रही थी। लेकिन आप लोगों का वो जो फंगस है वो तो उधर का उधर ही पड़ा रहेगा, बल्कि उसको तो और मौका मिल जाएगा क्योंकि पहले उसको कौन मारा था, डब्ल्यूबीसी मार रहे थे, लेकिन अब तो उनको ही सप्रेस कर दिया गया है। तो आप लोगों का जो फंगस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देगा। तो बंदा आपको क्या आके क्या कहता होता है, बंदा आपको आके कहता होता है कि डॉक्टर साहिब मैंने मुझे इस तरह करके खारिश हो रही थी और मैंने एक क्रीम लगाई, उस क्रीम से पहले मुझे बहुत आराम आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो खारिश है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा दिन जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गया। और वो जब जब तक मैं क्रीम लगाता रहा तो मामला ठीक रहा, लेकिन जब मैंने क्रीम लगानी छोड़ी तो वो क्या है कि वो जो मामला है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गया, और अब वो जो मेरी जो लीजन है, वो जो रेडनेस है वो अब मजीद फैल चुकी है। तो आपने समझ जाना है कि वो स्टीरॉइड लगाता रहा है जिसने डब्ल्यूबीसी को सप्रेस कर दिया था, लेकिन फंगस को नहीं छोड़ा था। फंगस आपका उधर ही था, फंगस ग्रो करता गया, ग्रो करता गया, और वो जनाब मजीद फैल गया। जब आपका मजीद फैल गया तो अब वो बंदा आपके पास आ चुका है, तो आपने दोबारा वही गलती नहीं करनी। आपने उस बंदे को स्टीरॉइड्स नहीं देने, आपने क्या करना होता है, आपने उसको टॉपिकल एंटी फंगल्स देनी है जो कि क्या करें, इस फंगस को जाके मारे, ना कि आपके डब्ल्यूबीसी को जाके सप्रेस करें, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को सप्रेस करने से आपके सिम्टम्स तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आपका जो फंगस है वहां पे ही रहेगा। तो काइंडली आप लोगों ने इस चीज का जरा सा ध्यान रखना होता है कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर आप लोगों ने भाग के स्टीरॉइड नहीं देने होते, क्योंकि ये वाली जो चीज है उस बेचारे की जो प्रॉब्लम है उसको मजीद वर्स कर सकती होती है। यही डिफरेंस होगा एक पढ़े हुए बंदे के अंदर और एक अनपढ़ बंदे के अंदर। सिम्टम्स तो कोई भी बंदा ठीक कर लेता होता है, देखिए आप लोग फीवर है, बुखार है, वो सारी चीजें वो कोई भी बंदा ठीक कर लेता है, पेन कोई भी बंदा ठीक कर लेता है जिसने ना भी पढ़ा हो। लेकिन एक पढ़े हुए और अनपढ़ बंदे के अंदर दरमियान में फर्क यही होगा कि जो आप लोगों का अच्छा डॉक्टर होगा वो पीछे काज को देखेगा कि काज क्या बनना था।
जबकि एक अनपढ़ डॉक्टर जी, मतलब उसको मैं डॉक्टर थोड़ी कहूंगा, एक अनपढ़ इंसान जो कि अपना जुगाड़ चला रहा है, वो सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करता होता है, वो जो पीछे आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा होता है वो काज बन रहा होता है उसको ठीक नहीं करता। तो इसी वजह से थोड़ी देर के लिए तो वो काम ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में जो वो जो कंडीशन है वो बहुत वर्ष हो जाती है। इसमें मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। देन और कुछ बातें मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा टेनिया क्लोरिस के बारे में, कि एक तो आपने उसको दे देनी होती है ये एंटी फंगल क्रीम जो है वो दे देनी है। दूसरा आपने उसको कहना है कि अपनी बॉडी को जितना ज्यादा खुश्क रखने की कोशिश करे, खुश्क रखे, क्योंकि आपको पता है ड्राई रखेगा तो आप लोगों की ये जो फंगस है वो मजीद ग्रो नहीं करेगी, लेकिन अगर उसको गीला रखेगा तो वो जाहिर सी बात है फंगस ग्रो करेगी। अच्छा, आप वो किस तरह कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह उसने कहना, आपने उसको कहना है कि एक तो आप लोगों ने आपने रोज नहाना है, ठीक है, रोज नहाने के बाद उसने अपना जो जिस्म है वो लाजमी तौर पे ड्राई करना है, खास तौर पे टांगों के दरमियान में से, और आप लोगों की ये जो आर्म पिट वाला एरिया होता है वहां से उसने जो अपनी बॉडी है उसको लाजमी तौर पे ड्राई करना है। ये आपने उसको मस्ट कहना होता है, क्योंकि नमी रहेगी तो फंगल आप चाहे एंटी फंगल देते भी रहो उसने ठीक नहीं होना। दूसरी बात ये जो है ये बड़ी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। अगर वही बंदा फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको ये टीनिया क्लोरिस है और वो एक सोप यूज कर रहा है, और वही सोप जो है वो दूसरा बंदा यूज कर रहा है, और वही टॉवल जो है वो दूसरा बंदा यूज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो फंगल इन्फेक्शन है फ्रॉम वन पर्सन इनटू अनदर पर्सन जो है वो चला जाता होता है। जब वो फ्रॉम वन पर्सन इनटू अनदर, तो पूरी 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 मतलब मैं खुद जानता हूं ना कि मैंने तो इस तरह के केस देखे हैं, तो पूरी पूरी जो फैमिलीज हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं। इसको बता रहा था आई थिंक ये इधर हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वही सोप वो यूज कर रहा है और वही जो है फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा यूज कर रहा है, या फॉर एग्जांपल वही कपड़े वो यूज कर रहा है वही दूसरा बंदा यूज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो पूरी फैमिली को हो जाएगा। अब वो पूरी फैमिली को होता है तो ये बड़ी कंडीशन जो है वर्ष हो जाती होती है। तो आपने उनको उस बंदे को यही कहना है कि एक तो अपने अपना टोवल, अपना साबुन वगैरह वो सारी चीजें उसने अलहदा रखनी है, रोज उसने नहाना है, अपना ये जो दरमियान वाला एरिया है मतलब ये वाला जो एरिया उसको लाजमी नहाने के बाद उसने ड्राई करना है। और दूसरी बात ये कि टॉपिकल एंटी फंगल लगाए, स्टीरोइड को उधर हाथ भी ना लगाए, छोतिया होने से मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मतलब आप लोग उसको एंटी फंगल जरा अच्छे वाली दोगे तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक वो बंदा जो है वो आपको आके दवाएं देगा कि डॉक्टर साहब मेहरबानी। और ये वाली जो मेडिकेशन है ये थोड़ी लंबे अरसे के लिए चलती है, ये इतनी जल्दी आपने उसको स्टॉप नहीं करवानी होती, ठीक है। ये जो एंटी फंगल्स हैं ये बड़ी बड़ी महीना महीना दो दो तीन दिन ये इतनी चलती रहती होती हैं। मींस के फंगल इन्फेक्शन इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ता होता। हाँ, आपकी इम्यून सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो उसको फंगस को जल्दी मार देगा, जाहिर सी बात है, ऊपर से आपकी मेडिकेशन भी तो मारेगी, लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो भी आके मार देता होता है। लेकिन अगर उसने गलती कर ली स्टीरॉइड्स लेने वाली तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बेचारे का सप्रेस हो जाता होता है। देन आप एंटी फंगल दोगे भी तो इतना ज्यादा अच्छा असर नहीं करेगी एज कम्पेयर टू डेड पर्सन जो डायरेक्ट आपके पास आ गया, उसने कोई स्टीरॉइड वगैरह नहीं ली। खैर, तो ये था हमारा टीनिया क्लोरिस, जिसमें क्या था बंदे को इंग्वाइनल एरिया के अंदर लीजन सी बन रही थी, रेड सी लीजन बन रही थी, और उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी। तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको जो टॉपिकल एंटी फंगल्स हैं वो देके उसको जनाब इजिली ट्रीट कर लिया। देन आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आ गया टीनिया पेडिस। अब पेडिस उर्दू हमारी जो जुबान है पंजाबी उसमें कहते होते हैं पाँव को पैर कहते होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इधर से याद रखा हुआ है कि पेडिस मतलब पैर, ठीक है। तो या पाँव आप याद रख सकते हो कि ये जो टीनिया पेडिस है ये क्या है, ये भी आप लोगों का वही डर्मेटोफाइट्स का पाँव का इन्फेक्शन होता है। तो इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते होते हैं, एथलीट्स फुट भी कहते होते हैं। क्या है कि इसमें मेनली जो आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा होता है, मेनली जो आप लोगों के उधर प्रॉब्लम हो रही है के पास क्या आ सकता है इंटरनल क्या क्या मतलब डिजिट्स के दरमियान अगर एग्जांपल अगर आप लोग ये देख रहे हो तो इसके जो पाँव की उंगलियां हैं उस वहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, वहां पे भी प्रॉब्लम होता है, मुकासिम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप लोग जाते हो ये जो स्लीपर लेना एरिया और स्लीपर लेते हो तो स्लीपर क्या है कि नीचे पाम पे लगते होते हैं और लेटरल साइड पे इस तरह करके लगते होते हैं, इस तरह करके ये आप लोगों के स्लीपर होते हैं। तो इसको हम कहते होते हैं मुकासिम डिस्ट्रीब्यूशन के इधर जो आप लोगों का फंगल इन्फेक्शन होगा इसमें जो लीजन होगी वो भी पाँव की नीचे वाली साइड और पाँव की जो लेटरल साइड है वहां पे जो इन्फेक्शन जो है वो हो रहा होता है, वहां पे जो लीजन है वो बन रही होती है। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने मुकासिम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कह देते होते हैं। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाती होती है जो कि है वेजिकुलर टाइप। तो अब ये जो वेजिकुलर टाइप है इसमें क्या बनेंगे, इसमें आप लोगों के वेजिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। वेजिकल्स आप लोगों को बताया कि कोई फ्लूइड फील्ड अगर आप लोगों का दूसरा
स्किन के अंदर फ्लूइड भर जाए तो उसको हम वेजिकल कहते होते हैं। तो तीसरी इसकी जो टाइप होती है वो वेजिकल्स होती है। सब में क्या था, सब के अंदर क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो आ रहा था वही फंगस का इन्फेक्शन हो रहा था। अब ये भी क्या है, ये भी आप लोगों का स्किन का इन्फेक्शन है, तो इसमें भी जारी सी बात है आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, टॉपिकल एंटी फंगल्स देने पड़ते हैं, लाइक क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये आप लोग दे सकते होते हो। अब एक और पॉइंट मैं आप लोगों का इधर डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि मैंने आपका एक कंसेप्ट बना दिया है कि ये जो आप लोगों की स्किन के इन्फेक्शन हैं, इसके अंदर मेनली सबसे पहले आपने जो मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है वो टॉपिकल एंटी फंगल से स्टार्ट करनी होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल उस बंदे को वो जो क्रीम लगा रहा है उससे आराम नहीं आ रहा, तो देन आपने जो है वो ओरल एंटी फंगल्स की तरफ जाना होता है। जबकि ये जो टीनिया कैपिटस है या ये आप लोगों का टीनिया उंगविम है, इन दोनों के अंदर जो होगा, इन दोनों के अंदर आपने वही सेम सीन करना होता है कि आपने स्टार्ट ही ओरल एंटी फंगल से करना होता है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स अब क्या है कि इसमें आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हो तो वो होती है हमारे पास KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेपरेशन। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेपरेशन के अंदर आप क्या करते होते हो, आप बेसिकली उस बंदे का यहाँ से टिश्यू लोगे, फॉर एग्जाम्पल जो वाला एरिया अफेक्ट हुआ पड़ा है वहां से टिश्यू लोगे, इसको लेके आप लैब के अंदर आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू आ गया, ऊपर से आप डालोगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आप लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो ये क्या करेगा, ये आप लोगों की ये जो एपिडर्मस है ना, ये वाला जो टिश्यू है इधर, इसको डिसोल्व कर देगा। तो आप लोगों की ये जो इधर सारी एपिडर्मस होगी वो इसको डिसोल्व कर देता होता है, इसको खत्म कर देता होता है। अब अगर ये वाली जो एपिडर्मस है वो तो अफेक्ट हुई पड़ी होगी क्या कहते हैं फंगस से, तो उस केस में रिपीट कर दे सर, आवाज नहीं आ रही थी पहले, कहां से नहीं आ रही थी, मुझे बताना जरा, जल्दी बताएं। जी 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 जी, जल्दी बताएं। सर टीनिया पेडिस के इंट्रो से फिर आ गई थी बीच नहीं, कहाँ से कटी है मुझे काइंडली बताएं ना, कहाँ से कटी है, मैं फिर वहां से एक्सप्लेन कर दूं। एथलीट फुट से कटी है, मतलब कि टीनिया पेडिस जो है वो पूरा रिपीट करूं। टीनिया पेडिस के स्टार्ट, चलें ठीक, चलें ठीक, ठीक है ठीक। स्पीड ज्यादा तो नहीं है आज, मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी हुई है क्योंकि टॉपिक इजी से है, कोई इसमें खास स्पीड का मुझे बता देना, अगर इशू है तो मैं स्लो कर लेता हूँ, जल्दी बता दो। अभी भी कट रही है, कटनी नहीं चाहिए यार। अच्छा स्पीड भी ठीक है और आवाज भी अभी ठीक है, आवाज ठीक है, चलें ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पहले बहुत टाइम हमारा लग गया। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था टीनिया पीडिस के बारे में, इसको आप कैसे याद रख सकते हो। टीनिया से आपको पता चल गया कि डर्मेटोफाइट्स मींस के फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जो कि स्किन को या आप लोगों को स्किन को अफेक्ट कर रहा है। पीडिस से आपने याद रख लेना है, किस तरह आप लोग याद रख सकते हो, जिस तरह पाँव होता है ना, तो पाँव में भी क्या आता है, पहले पाँव PAON, ठीक है, तो पाँव आता होता है, तो इधर से आपने याद रख लेना कि पाँव में, और इधर भी क्या आ रहा है, पीडस आ रहा है, तो पीडस पैर या जो पाँव जिस तरह मर्जी आप लोग याद रख लो। तो इसमें बेसिकली आप लोगों का जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो पाँव को अफेक्ट कर रहा होता है, और पाँव का भी मेनली कौन सा एरिया, जो उंगलियों के दरमियान वाला एरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये वाली डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आप देख सकते हो कि उसकी जो उंगलियों के दरमियान वाला एरिया ना, वहां पे इधर ये वाली जो लीजन है वो बनी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटर डिजिटल टाइप कहते होते हैं। अगर ये अफेक्ट करे आप लोगों की पाँव की साइड को और आप लोगों की नीचे वाली पाम्स को, तो इसको हम कहते होते हैं मुकासिन टाइप। अब ये जो मुकासिन डिस्ट्रीब्यूशन, मुकासिन हम क्या कहते होते हैं, आप लोगों का जूता जिसको ये मोजा भी कहते होते हैं, स्लीपर भी कहते होते हैं, तो आपको पता है जब जूता पहनते हो तो वो नीचे लगता होता है या इधर साइडों से लगता होता है, तो इधर इसी तरह की ये वाली जो फंगस है ये भी अफेक्ट कर रहा होता है आप लोगों की नीचे से पाम को, और साथ में क्या है कि ये जो आप लोगों का सॉरी आप लोगों के पाँव की सोल को, और साथ में ये जो पाँव की लेटरल वाली साइड है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। और हमारे पास लास्ट वाली टाइप आ जाती है वेजिकुलर टाइप। इसमें बेसिकली जो वेजिकल्स है वो आप लोगों की बॉडी के ऊपर बन रहे होते हैं। वेजिकल हम किसको कहते होते हैं कि आप लोगों की स्किन के अंदर अगर फ्लूइड्स अकामुलेट हो जाए तो उसको हम वेजिकल कहते होते हैं। तो ये हो रहा है टीनिया पीडस के अंदर, इसका भी आपको पता है स्किन का इन्फेक्शन है, तो आप लोगों ने टॉपिकल एंटी फंगल जो है वो दे देनी होती है। अब ये वाली सारी चीजें मेनली आपका इधर डायग्नोसिस जो है वो बन जाता होता है कि जब आप मरीज देखोगे तो आप लोगों का बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सर इफेक्ट है तो आपको पता चल जाएगा टीनिया कैपिटस है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी इफेक्ट है तो आप लोग टीनिया कॉर्पोरिस है। अगर फॉर एग्जांपल उसका इंग्वाइनल एरिया इफेक्ट है तो आप लोगों ने टीनिया क्रोरिस है। अगर उसके जो पाँव इफेक्ट है तो आप लोगों का टीनिया पेडिस। अगर उसकी जो नेल्स इफेक्ट है तो आप लोगों का टीनिया उंगविम। अच्छा ये तो आप लोगों का मतलब बंदा देखते ही आपका जो डायग्नोसिस है वो इंशाल्लाह इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हो तो वो आपके पास होता है KOH प्रेपरेशन। अब ये जो KOH प्रेपरेशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप लोग क्या करते होते हो, आप लोग बेसिकली ये वाली जो बॉडी है ना, यहाँ से लोगे टिश्यू, ठीक है, इस टिश्यू को लोगे और ये फॉर एग्जांपल
इधर ले आओगे। अब आपको पता है कि ये इधर से आप लोगों ने स्किन ली है, तो स्किन के अंदर क्या होती है, एपिडर्मस होती है, ठीक है। तो अब ऊपर से आप लोग डाल दोगे KOH, तो ये जब KOH डालोगे तो वो क्या करेगा कि ये वाली जो एपिडर्मस है इसको डिसोल्व कर देगा, इधर से डिसोल्व कर देगा। लेकिन ये जो आप लोगों का अगर इधर फंगस था ना, तो वो फंगस इधर ही रहेगा, फंगस को वो डिसोल्व नहीं करेगा। तो इधर आप लोगों को अगर KOH प्रेपरेशन के ऊपर जो हाइफी हैं वो मिल रहे हुए, तो आपने समझ जाना है कि इस बंदे को क्या है, इस बंदे को फंगस इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। इस बंदे को क्या है, इस बंदे को जनाब वही डर्मेटोफाइट्स का इन्फेक्शन जो है वो हुआ पड़ा है। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा कि आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल बंदे के पास आपके पास एक बंदा आया है स्किन के इन्फेक्शन, स्किन के या फॉर एग्जांपल नेल्स के या आप लोगों के हेयर्स के फंगल इन्फेक्शन के साथ आया है, और आप चेक करना चाह रहे हो कि इधर ये डर्मेटोफाइट्स का ही इन्फेक्शन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन लोगे और साथ में उसकी स्किन इधर से लोगे। अब ये स्किन भी आ जाएगी, और अगर उसके अंदर फंगस है तो वो भी आ जाता होता है, फंगस के हाइफी भी आ जाते होते हैं। अब ऊपर से आप क्या डालोगे, ऊपर से आप जब आप KOH डालोगे तो इधर से जो स्किन होगी वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो डिसोल्व हो जाएगी, लेकिन पीछे क्या बच जाएगा, फंगस बच जाएगा, फंगस के हाइफी बच जाएंगे। तो अगर ये चीज आप लोगों को मिल रही होती है तो आपने समझ जाना है कि इस बंदे को क्या है, इस बंदे को डर्मेटोफाइट्स का इन्फेक्शन है। तो वही वो कहता है कि अगर आप लोगों को स्किन प्रेपरेशन पे क्या मिल रहे होते हैं, ब्रांचिंग सेप्टेट हाइफी जो है वो मिल रहे होते हैं। कौन से स्टेन के ऊपर, ब्लू फंगल स्टेन के ऊपर जो है वो मिल रहे होते हैं। और बाकी इन सब के अंदर खारिश तो आप लोगों को होती है, प्रूराइटिस ईचिंग तो आप लोगों को होती ही है, लेकिन वो जो ईचिंग है वो स्वेर में मेनली किसके अंदर होती है, वो आप लोगों का टीनिया क्रोरिस जो होता है, जिसको हम जोक इच भी कहते होते हैं, इसके अंदर मेनली जो इचिंग है वो ज्यादा हो रही होती है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ कुटेनियस माइकोसिस। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आ गया लास्ट वन, जो कि है टीनिया वर्सिकोलोर। अब ये जो टीनिया वर्सिकोलर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आप लोगों का फंगल इन्फेक्शन ही हो रहा है, लेकिन ये वाली जो फंगस है ये डर्मेटोफाइट्स वाली फंगस नहीं है, ठीक है। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, हम डर्मेटोफाइट्स वाली फंगस कौन सी कह रहे थे, ये आप लोगों की तीन थी, और ये मेनली किसको अफेक्ट करनी थी, वही आप लोगों की स्किन को, नेल्स को, उसके बाद हेयर्स को अफेक्ट कर रही थी। तो इनको हम डर्मेटोफाइट्स कह रहे थे, ठीक है, या इनको हम टीनिया कह रहे थे। लेकिन इधर क्या होगा कि इधर आप लोगों का जो फंगस है वो और होता है, इधर आप लोगों का फंगस कौन सा होगा, मेलासेजी होगा। लेकिन ये जो मेलासेजी है ये भी क्या कहेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी आप लोगों का स्किन का ही इन्फेक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। अब ये जो मेलासीजी फंगस होता है, ये मेलासीजी जो फंगस होता है ये मेनली आप लोगों की स्किन के ऊपर नॉर्मली भी रह रहा होता है। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल बंदा अगर मैं ड्रा कर रहा हूं तो इसकी स्किन के ऊपर नॉर्मली भी मेलासीजी जो है वो रह रहा होता है, ये वाला फंगस रह रहा होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे का दूसरा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो ये वाला जो मेलासीजी है वो स्किन का इन्फेक्शन करवा देगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मेलासीजी की वजह से स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको आपने क्या कह देना है, इसको आपने टीनिया वर्सिकोलोर कह देना होता है, या इसको हम पिटरियासिस भी कहते होते हैं। अब ये क्या है, ये वाला जो फंगस होता है वो यीस्ट लाइक फंगस होता है। दोबारा इस पॉइंट को मैं रिपीट करना चाहूंगा, देखिए ये चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगर माइक्रो पढ़ाई तो उसके अंदर पढ़ाऊंगा। इधर क्या है कि सिर्फ आप लोगों को हाइफी जो है वो KOH प्रेपरेशन के ऊपर मिल रहे होते हैं, जबकि आप लोगों का ये वाला जो टीनिया वर्सिकोलर होता है इधर आप लोगों को हाइफी तो मिल ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को यीस्ट सेल्स भी मिल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मींस के ये वाली जो वायरसेस हैं वो अलग हैं, जबकि ये जो टीनिया वर्सिकोलर वाली वायरस है, मेलासेजी है, ये अलग होती है। और इसमें क्या है, इसमें भी आप लोगों को KOH प्रेपरेशन पे क्या मिलता होता है, वही आप लोगों को हाइफी तो मिल ही रहे होंगे, लेकिन साथ में आप लोगों को यीस्ट सेल जो है वो भी मिल रहे होते हैं। जबकि आप लोगों का ये जो डर्मेटोफाइटोसिस होता है, डर्मेटोफाइट्स होता है, उधर आप लोगों को कोई यीस्ट नहीं मिल रहे होते, ठीक है। यीस्ट सिर्फ आप लोगों को कहां पे मिल रहे हैं, टीनिया वर्सिकोलर के अंदर। उधर क्या है कि ये जो आप लोगों का डर्मेटोफाइट्स है उधर सिर्फ आप लोगों को जो हाइफी हैं वो मिल रहे होते हैं। अब ये चीज आप लोगों को मजीद अच्छे से तब समझ लगेगी जब इंशाल्लाह हम वो माइक्रो जो है वो पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि ये जो आप लोगों का मेलासेजी वाला फंगस है वो करेगा क्या कि वो जो आप लोगों के लिपर्स हैं उनको डिग्रेड करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों की आपको पता है कि आप लोगों की स्किन के ऊपर क्या होंगे, जाहिर सी बात है स्किन के ऊपर आप लोगों के लिपर्स जो है वो इधर आप लोगों के सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो सीबम क्या होता है, लिपिड होता है। तो आप लोगों का ये वाला जो दूसरा फंगस है मेलासेजी, ये क्या करेगा, उन लिपिड्स को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। जब ये उन लिपिड्स को डिग्रेड करना शुरू कर देता है तो ये बना देता होता है आप लोगों के एसिड्स। अब ये वाले जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो इधर
आप लोगों की स्किन के अंदर जो एक एंजाइम था टायरोसिनेज, ये उस टायरोसिनेज को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये उस टायरोसिनेज को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों का ये वाला जो टायरोसिनेज एंजाइम था वो किसके लिए लाजमी था? वो जनाब लाजमी था आप लोगों की स्किन के अंदर मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि क्या था, हमारी स्किन का पिगमेंट था। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर आप लोगों का ये जो मेलासेसी फंगस है वो क्या कर रहा है कि वो आप लोगों के ये वाले जो लिपर्ड्स हैं उनको तोड़ रहा है। जब लिपर्ड्स को तोड़ता है तो एसिड्स बना देता है। वो एसिड्स क्या कर रहे हैं, वो टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। जब टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो आप लोगों का मेलानिन जो है वो नहीं बनेगा। जब आप लोगों का मेलानिन नहीं बनेगा, बताओ स्किन की पिगमेंटेशन रहेगी? इट मींस के वहां से स्किन की पिगमेंटेशन जो है वो नहीं होगी, वहां से वो जो बंदा होगा वो व्हाइट होगा। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को टीनिया वर्सिकोलर के अंदर मिल रही होती है। अगर ये आप लोगों की स्किन का इन्फेक्शन करवा रही होती है तो वो वाला जो एरिया होगा वो व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट क्यों हो रहा है उस चीज की आप लोगों को समझ लगी? तो खैर वही कहता है कि ये क्या करती है, ये लिपिड्स को डिग्रेड करवा देती होती है, एसिड को प्रोड्यूस करती है, टायरोसिनेज को इनहिबिट कर देती होती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वहां से हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है, मींस के व्हाइट हो जाती होती है। बाकी क्या है कि जब इस फंगस को आप लोगों की जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय करवाने आएंगे तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते होते हैं। तो जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो आपको पता है वहां पे जो ब्लड है वो काफी ज्यादा आता आता है। जब ब्लड आएगा तो वो वाला जो एरिया है वो पिंक हो जाएगा, तो आप लोगों को उधर जो है वो पिंक पैचेस वगैरह मिल सकते हैं। उधर क्या है कि आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन, देन थोड़ी देर के बाद जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो देन आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन भी मिल सकती होती है। अब देखें इधर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आप लोगों का डर्मेटोफाइट से इसके अंदर आप लोगों को जो इचिंग है वो काफी ज्यादा हो रही होती है, लेकिन ये जो टीनिया वर्सिकोलर है इसके अंदर आप लोगों को इतनी ज्यादा इचिंग नहीं हो रही होती। अब दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि KOH की प्रेपरेशन के ऊपर आप लोगों को क्या मिल रहे होंगे, एक तो हाइफी मिल रहे होंगे, ठीक है। मींस के अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो इस तरह करके ये जो लंबे लंबे आप लोगों को मिल रहे हैं ना, तो ये आप लोगों को इस तरह करके हाइफी मिल रहे होंगे। और साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यीस्ट सेल्स, तो ये इस तरह करके आप लोगों को गोल गोल से जो यीस्ट सेल्स हैं वो मिल रहे होंगे। अगर ये चीज आप लोगों को मिल रही है तो आपने समझ जाना है कि टीनिया वर्सिकोलर है। अब देखें इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम स्पैगेटी, स्पैगेटी हम किसको, ये जो दूसरा लड़कियां कहती होती है, खैर लड़के भी कहते हैं, तो ये चाइनीज फूड है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि ये स्पैगेटी जो है वो स्पैगेटी क्या होती है, इस तरह करके लंबी लंबी होती है, तो इसको हम स्पैगेटी और मीट बॉल्स गोल गोल सी, तो आप लोगों को इसको क्या कहते होते हैं, स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस कहते होते हैं। माइक्रोस्कोपी मींस के आप लोगों को कुछ इस तरह की अपीयरेंस मिल रही होती है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपकी जो फंगस होती हैं वो जो गर्म और मॉइस्ट एरियाज होते हैं उधर रहना पसंद करती हैं, तो ये भी जारी सी बात है उधर ही रहना पसंद करेगी। अब आपने इसको भी ट्रीट कैसे करना है, वही आप लोगों ने ओरल एंटी फंगल्स वगैरह दे सकते हो, टॉपिकल एंटी फंगल्स वगैरह दे सकते होते हो। और साथ में इधर एक न्यू मेडिसिन आ जाती है सिलीनियम सल्फाइड, अब सिलीनियम सल्फाइड दे सकते होते हो। अब ये जो सिलीनियम सल्फाइड है वो क्या करेगी, हमने कहा था कि हमारी जो स्किन है उसकी क्या लेयर्स होती थी, उसकी जनाब ऊपर से 5 दूसरा एपिडर्मस की 5 लेयर्स होती थी, सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती थी, ठीक है। तो अब ये जो आप लोगों की स्ट्रेटम कॉर्नियम है इधर ही क्या होता था, इधर ही हमारा मेनली जो है फॉर एग्जांपल ये जो वाला जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, ये टीनिया वर्सिकोलर वाला मींस के मेलासेसी, मेनली ये जो आप लोगों की स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसको अफेक्ट कर रही होती है। तो आपने क्या किया, आपने सिलीनियम सल्फाइड दे दी। अब ये जो सिलीनियम सल्फाइड है ये क्या करेगी कि ऊपर से ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसको ही रिमूव करवा देगी। जब ये इसको शेड करवा देती होती है, ऊपर से रिमूव करवा देती होती है, तो इसका फायदा क्या होगा कि इधर से आप लोगों के ये साथ में फंगस भी चला जाएगा, तो आप लोगों का ये जो फंगस का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है ये ठीक हो जाता होता है। तो आप इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो सिलीनियम सल्फाइड है उसको भी यूज कर सकते होते हो। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ टीनिया वर्सिकोलर। मैं इसको जरा दोबारा से आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहूंगा क्योंकि आई नो कि इसके अंदर काफी ज्यादा सारी चीजें थी। दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने आज फंगल इन्फेक्शन पढ़े, एक को हमने कह दिया डर्मेटोफाइट्स, जिसमें आप लोगों की जो फंगस है वो या तो स्किन को अफेक्ट कर, ये हमारे 3 तरह के फंगस थे, इन सबको हम डर्मेटोफाइट्स कह रहे होते हैं। अगर ये आप लोगों की स्किन को अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप लोगों की फॉर एग्जांपल नेल्स को अफेक्ट कर रहे हो, हेयर्स को अफेक्ट कर रहे हो, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम जनाब डर्मेटोफाइट्स कह देते हैं। और इसके लिए हमारा जो वर्ड यूज होता है वो आप लोगों का टीनिया का वर्ड जो है वो यूज होता है। और इनको हम ट्रीट करने के लिए जो हेयर और नेल्स की इन्फेक्शन थी, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स की जो थी फॉर एग्जाम्पल टीनिया गैपिटस थी, नेल्स की थी टीनिया अंगुइयम थी, तो इनको हम ट्रीट करने के लिए बेसिकली जो यूज कर रहे थे वो आप लोगों की ओरल एंटी फंगल्स यूज कर रहे थे। जबकि ये जो आप लोगों की बॉडी की इन्फेक्शन थी, लाइक ये ट्रंक की थी, उसके बाद ये जो आप लोगों की इंग्वाइनल एरिया की थी, ये पाँव की थी, तो इनके लिए मेनली जो है वो हम टॉपिकल एंटी फंगल्स यूज कर रहे थे। लेकिन अगर ये टॉपिकल एंटी फंगल से ठीक नहीं हो रही थी तो उस केस में हम ओरल एंटी फंगल जो है वो यूज कर रहे होते हैं। देन क्या है कि और इसमें हमें जो KOH प्रेपरेशन है उसके अंदर सेम चीज मिल रही होती है कि आप लोगों को हाइफी जो है वो मिल रहे होते हैं। जबकि आप लोगों का ये जो टीनिया वर्सिकोलर है, टीनिया का वर्ड तो हम डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज करते होते हैं, लेकिन ये जो आप लोगों का इधर हमने जो टीनिया का वर्ड है वो डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज नहीं किया, वो हम मेलासेसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की स्किन का इन्फेक्शन करवा रहा होता है। ये
बेसिकली क्या है कि इसमें KOH प्रेपरेशन पे आप लोगों को हाइफी तो मिल ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में जो यीस्ट है वो भी मिल रहा होता है, और इस अपीयरेंस को हम स्पेक्टी एंड मीट बॉल अपीयरेंस भी कहते होते हैं। इधर जो ट्रीटमेंट है वही आप लोग एंटी फंगल्स को यूज कर सकते होते हो, और साथ में आप लोग सेलेनियम सल्फाइड जो है वो उसको यूज कर सकते हो।